जय हिंद। स्वागत है आपका एमए गुरुकुल में। जैसा कि आपको पता है, 23 अगस्त सेकंड शिफ्ट का उत्तर प्रदेश का पुलिस का री एग्जाम आपका हो चुका है और उस एग्जाम का जो भी एनालिसिस है जीके जीएस का हम आपके समक्ष रखने वाले हैं। ठीक है, तो जीके जीएस का जो एग्जाम है, जो पेपर है, वो कैसा आया था उसको आप देखने वाले हो। ठीक है, तो देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर कितने से था, 58। ठीक है, 58वां क्वेश्चन आप देखोगे इसमें, तो ये सेकंड शिफ्ट 23 अगस्त का सेकंड शिफ्ट का ये पेपर है। ठीक है, तो 58 क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। यूडीएचआर मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा का कौन सा अनुच्छेद उत्पीड़न से शरण लेने का अधिकार की गारंटी देता है। ठीक है, तो यूडीएचआर का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो उत्पीड़न से शरण लेने का अधिकार की गारंटी देता है। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 14 कौन सा आर्टिकल है जो उत्पीड़न से शरण लेते हैं लोग, उनके सुरक्षा की गारंटी देता है। ठीक है, 58 से स्टार्ट है आपका जीके जीएस। उसके बाद हिंदी का जो आपका एनालिसिस है उसको कराने आपके सोनू सर आने वाले हैं। 59वां क्वेश्चन है एनपीए का पूर्ण रूप क्या है। आने वाली शिफ्टों में इस बात को आप ध्यान रख लेना कि जो फुल फॉर्म वाला जो मामला है, ठीक है, फुल फॉर्म आपकी पिछली शिफ्ट में भी, फर्स्ट वाली शिफ्ट में भी 2 पूछी गई थी और इस वाली शिफ्ट में भी आपके 2 क्वेश्चन बने हुए हैं। ठीक है, एनपीए का पूर्ण रूप क्या है, तो एनपीए होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी कि गैर निष्पादित पर संपत्ति इसको कहा जाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का ऑप्शन होने वाला है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका उत्तर प्रदेश के किस जिले में सेरा नृत्य मनाया जाता है। आपको पता है कि सेरा नृत्य कहाँ मनाया, बुंदेलखंड में। कहां पर, तो बुंदेलखंड में। और बुंदेलखंड में इसमें एक ही जिला है जो बुंदेलखंड में पड़ता है जिसका नाम है ललितपुर। कौन सा जिला है, तो ललितपुर। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देखोगे तो व्यापक परमाणु परीक्षण क्वेश्चन क्या कह रहा है, व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो जो आपकी व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि है उसका मुख्य उद्देश्य क्या है। इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए सभी परमाणु विस्फोटकों पर क्या लगाना, प्रतिबंध लगाना। ठीक है, इस क्वेश्चन का 61वें क्वेश्चन का नंबर डी, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्धियों के लिए प्रदान किया जाता है। तो आपको पता है कि अर्जुन पुरस्कार खेल में उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो ये आत्मकथा है आपकी एपीजे अब्दुल कलाम की। किनकी, अबुल कलाम आजाद की। ये क्या है आपकी इंडिया विंग्स, अबुल कलाम आजाद की है, एपीजे अब्दुल कलाम की नहीं। किनकी है ये, अबुल कलाम आजाद की है इंडिया विंग्स फ्रीडम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 64वां क्वेश्चन। 2016 के विमुद्रीकरण के बाद आरबीआई को कितने प्रतिशत 500 और 1000 के नोट प्राप्त हुए। ठीक है, तो कितने प्रतिशत प्राप्त हुए। 2016 में 8 नवंबर का दिन क्या हुआ था, विमुद्रीकरण, है ना। तो आरबीआई को कितने नोट प्राप्त हुए, 500 और 1000 के। तो कितने प्राप्त हुए, यहाँ पर 98.96% आपके नोटों की प्राप्ति हुई थी। तो ए ऑप्शन इसका सही आंसर होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूंगा तो 1993 के, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन ने किस घोषणा को अपनाया था। ठीक है, तो किस घोषणा को अपनाया था, ये हो जाएगा आपका वियना घोषणा। किसको अपनाया था, वियना घोषणा को अपनाया था जब आपका 1993 में मानव अधिकारों पर विश्व सम्मेलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 66वां, किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने लोकसभा और राज्यसभाओं में अनुसूचित जातियों और आपकी अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण को बढ़ाया। तो ये आपका ऑप्शन है इसका डी, यानी कि 79वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट था, 79वां संविधान संशोधन के द्वारा लोकसभा और राज्यसभाओं में, राज्य विधानसभाओं में, ठीक है, एससी और एसटी के लिए आरक्षण को बढ़ाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 67 है, लोकटक झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है। तो लोकटक झील आपको पता है राज्य कौन सा है, मणिपुर है, और इसी पर भारत का या हम कहे दुनिया का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन 68वां है कि प्रस्तावना
जो प्रस्तावना जिसको हम उद्देश्य का कहते हैं में राष्ट्र की एकता और अखंडता शब्दों का उद्देश्य किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? तो किस मौलिक सिद्धांत को बढ़ावा देना है? इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन होने वाला है आपका बंधुता को। किसको बढ़ावा देना है? भाईचारे को। जहां राष्ट्र की एकता आती है तो वहां किसकी बात की जाती है? बंधुता की। हम सब क्या रहें? भाईचारे से अपना जीवन व्यतीत करें। ठीक है, तो राष्ट्र की क्या हो जाएगी? यानी कि राष्ट्र की बंधुता को बढ़ावा देना इसका उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जो इंटरनेट के माध्यम से आने वाली सभी डेटा को फिल्टर कर देता है, तो ये क्या होता है आपका? एंटीवायरस, है ना। जितने भी वायरस आते हैं उनको क्या कर देता है? ये फिल्टर कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 70वां क्वेश्चन है, दर्शकों के साथ संवाद करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रणनीतिक उपयोग के लिए क्या शब्द है? ठीक है, तो रणनीतिक उपयोग के लिए जो आप दर्शकों के साथ वाद संवाद करते हो सोशल मीडिया पर, रणनीतिक उपयोग के लिए देखो, एक तो आपकी ऑनलाइन बातचीत होती है और एक सामाजिक माध्यम विपणन, यानी कि जिसको आप सोशल मीडिया मार्केटिंग भी कहते हो। ठीक है, अब आयोग बताएगा कि इसको क्या मानता है ना। 70वें क्वेश्चन का आयोग बताएगा कि इसको क्या मानता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71, 71वां क्वेश्चन है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूटान की राजधानी क्या है? जो शिफ्ट 1 थी उसमें थंडर स्टॉर्म पूछा था, किसको कहा जाता है? और यहाँ पर आपकी भूटान की राजधानी पूछ ली गई है, तो क्या है भूटान की राजधानी? भूटान की राजधानी हो जाती है थिम्पू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 72वां, भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है? देखो, अब क्वेश्चन ऑप्शन दे रखे हैं 4 कि इनमें से कौन सा है। अगर भारत का वैसे अगर सबसे लंबा पुल पूछे तो आपका अटल सेतु है, लेकिन इसमें अटल सेतु नहीं है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, भूपेन हजारिका सेतु अब तक भारत का सबसे लंबा नदी पुल था, लेकिन अब कौन सा बन गया आपका? अच्छा, नदी पुल है तो इसका मतलब यह है कि भूपेन हजारिका 100% होने वाला है। लेकिन आपका पुल पूछे, सेतु पूछे आपसे, भारत में सबसे लंबा पुल कौन सा है, तो वो आपका अटल सेतु होने वाला है। ठीक है, तो नदी पुल कौन सा है? भूपेन हजारिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि सरकार ने किसान क्रेडिट योजना कब पेश की? तो सरकार ने किसान क्रेडिट योजना कब पेश की थी? तो ये की थी आपकी अगस्त 1998 में। ठीक है, कब की थी? अगस्त 1998 में। तो किसान क्रेडिट योजना कब आई? अगस्त 1998 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और वियतनाम के बीच साझेदारी से उनके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? अगर ये साझेदारी करते हैं तो इसके क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में किस प्रकार परिवर्तन आएगा? यानी कि करेंगे दोनों तो रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ा करके। ठीक है, तो वियतनाम और भारत के बीच जब रक्षा सहयोग और समुद्री सुरक्षा बढ़ेगी तभी इनके साझेदारी क्षेत्रीय सुरक्षा परिदृश्य में परिवर्तन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, क्वेश्चन नंबर 75। ठीक है, जून 2024 तक लोकसभा में विपक्ष के नेता कौन है? ठीक है, आपको पता है कि मई में लगभग आपकी चुनाव हुए थे। ठीक है, उसके बाद आपकी सरकार गठित हुई और वहीं पर आपके राहुल गांधी जी को विपक्ष का नेता चुना गया था। तो 2024 जून तक विपक्ष के नेता कौन है? आपके राहुल गांधी जी। ठीक है, उसके बाद तुगलकनामा 76वां क्वेश्चन है कि तुगलकनामा के लेखक कौन है? तो अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो आपके तुगलकनामा के लेखक हैं। ठीक है, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी क्या काम करती है? तो अंतरराष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी आपकी ये काम करती है, ठीक है, कि जो आपकी परमाणु ऊर्जा को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित करती है। ठीक है, किसको? परमाणु ऊर्जा को। ठीक है, इसका ये नहीं होगा, इसका क्या होगा? अक्षय ऊर्जा को उपयोग को बढ़ावा देती है। ठीक है, किसको उपयोग को बढ़ावा देती है? जो अक्षय ऊर्जा होती है या जिसको आप रिन्यूएबल एनर्जी कहते हो, उसको बढ़ावा देने के लिए ये कार्य करती है। ठीक है, ए ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट बात करता हूं 78वां क्वेश्चन है आपका। ठीक है, 78 की बात करता हूं तो वैश्विक आतंकवाद विरोधी प्रयासों के समन्वय के लिए किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? ठीक है, तो किस संगठन को जिम्मेदार माना जाता है? यूएनसीसीटी। किसको माना जाता है? यूएनसीसीटी को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 79, 79वां क्वेश्चन है, दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है?
ठीक है, जीएसटी आने वाले जितने भी शिफ्ट है उनमें पूछा ही जा रहा है, क्योंकि आज दोनों में आपके दो दो क्वेश्चन जीएसटी से देखने को मिले हैं। ठीक है, तो जीएसटी को आप अच्छे से तैयार कर लेना। तो दूध उत्पाद, ब्रेड आदि आवश्यक वस्तुओं पर जीएसटी दर क्या है, तो कितनी है, 5% है। कितनी है, 5%। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 80वां क्वेश्चन है, चंद्रमा पर नासा के मानव युक्त लैंडिंग मिशन को क्या नाम दिया गया है जो 24-25 तक होने की संभावना है। इसको नाम दिया गया है आर्टेमिस। क्या नाम दिया गया है, आर्टेमिस नाम इसको दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है 81 या 81वां क्वेश्चन आप देखने को मिलेगा। 81 क्वेश्चन कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय थर्मोन्यूक्लियर प्रायोगिक रिएक्टर, जिसको ITER कहते हैं, परियोजना का उद्देश्य निम्नलिखित में से व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है। तो क्या व्यवहार्यता प्रदर्शित करना है, इसका उद्देश्य क्या है, मेनली क्या पूछ रहा है इसका उद्देश्य, तो बड़े पैमाने पर और कार्बन मुक्त स्रोत के रूप में संलयन से ऊर्जा प्राप्त करना। ठीक है, संलयन से ऊर्जा प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन बिल्कुल सही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 82। क्वेश्चन नंबर 82, 14 सितंबर को किस रूप में मनाया जाता है। तो 14 सितंबर किस रूप में मनाया जाता है, 14 सितंबर को आपको पता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाते हैं, और 10 जनवरी को क्या मनाते हैं, 10 जनवरी को अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। 83वां क्वेश्चन है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है। तो भारतमाला परियोजना आपकी सड़क मार्गों को जोड़ने से संबंधित है, चाहे इसमें राजमार्ग हो, ठीक है, स्टेट हाईवे हो, नेशनल हाईवे हो, ठीक है, जो भी सड़क मार्ग है उनको जोड़ना क्या है, भारतमाला परियोजना का उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 84वां क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार भारत में प्रकाश के त्योहारों के रूप में जाना जाता है। तो आपको पता है कि क्रिसमस, ईद, होली में से इनमें से कौन सा है आपका, दिवाली। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होने वाला है, आंसर होने वाला है दिवाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 85वां क्वेश्चन है। 85 क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय जीएसटी में, ठीक है, भारतीय जीएसटी में निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर प्रस्तुत किया जाता है। आपको पता है कि वो आपका कौन सा होता है, वस्तु एवं सेवा कर होता है। तो आयकर नहीं है, धन कर नहीं है, संपत्ति, कौन सा होता है, तो सेवा कर आपका इसमें प्रस्तुत किया जाता है। जीएसटी से दूसरा क्वेश्चन है ये, हर शिफ्ट में लगभग जो सुबह वाली शिफ्ट थी उसमें भी 2 क्वेश्चन और इसमें भी आपको 2 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। 86वां क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने पहली बार बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। तो ये प्रतिपादित किया था आपका महात्मा गांधी ने, और कहां पर किया था, तो ये किया था वर्धा योजना के अंतर्गत। ठीक है, 1937 के आसपास ये विचार, बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 87वां, भारत में 2020-2021 में कौन सा राज्य मसालों का प्रमुख उत्पादक था। तो मसालों का प्रमुख उत्पादक 2020-21 में कौन था, तो वो था आपका मध्य प्रदेश। कौन सा था, तो मध्य प्रदेश इस क्वेश्चन का सही आंसर होने वाला है। 88वां क्वेश्चन है, प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड, शांति भंग का आजीवन पुरस्कार प्राप्त करने वाले कौन हैं। ये शांति भंग हमेशा करते रहते हैं, कौन है ये, सलमान रुश्दी। ठीक है, सलमान रुश्दी को पहला शांति भंग आजीवन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कई देशों में इनको बैन कर रखा है। ठीक है, सलमान रुश्दी जी को, इनको कौन सा पुरस्कार मिला था, तो प्रथम लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड। 89वां क्वेश्चन है कि सबसे कम लिंगानुपात वाला भारतीय राज्य। ठीक है, जनगणना का पहला क्वेश्चन इसमें देखने को मिला है। तो सबसे कम लिंगानुपात कहां पर है आपका, हरियाणा में। कहां पर है आपका, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनसंख्या का घनत्व है, यानी कि हम जनसंख्या घनत्व कैसे निकालते हैं। तो जनसंख्या घनत्व निकालने के लिए आपको पता है कि जो आपका जो जनसंख्या होती है उसको डिवाइड किया जाता है आपका किससे, क्षेत्रफल से। ठीक है, तो जब जनसंख्या को क्षेत्रफल से डिवाइड करेंगे तो हमारा जनसंख्या घनत्व निकल के आता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे 95 तक, यानी कि 95 तक आपके जीएस के क्वेश्चन इसमें देखे गए हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 91वां क्वेश्चन देखते हैं कि बायोमेट्रिक प्रौद्योगिकी का एकीकरण भारत के आंतरिक सुरक्षा ढांचे को कैसे बढ़ाता है। ठीक है, तो कैसे बढ़ाता है, तो ये बढ़ाता है पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। ठीक है, पहचान और सत्यापन प्रक्रियाओं में सुधार करके। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि 92वां क्वेश्चन है कि
1928 में वारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो ये करने वाले कौन थे? वल्लभ भाई पटेल थे, और यहीं पर इनको सरदार की उपाधि मिली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 93वां। 2021 में इंस्टाग्राम को इंटरनेट पर दुनिया भर में सबसे अधिक इस्तेमाल किए जाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में कौन सा नंबर प्रदान किया गया था? तो कौन सा नंबर मिला था इंस्टाग्राम को? चौथा नंबर। कौन सा मिला था? चौथा नंबर। ठीक है, 2021 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 94वां क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन रहेगा। चीन ने तिब्बत पर आक्रमण किया, तो चीन ने तिब्बत पर 1950 में आक्रमण किया था। कब किया था? 1950 में आक्रमण किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जीव को जल प्रदूषण का जैव संकेतक माना जाता है? ठीक है, तो शेर आपका इसमें होने नहीं वाला है। ठीक है, जेबरा भी होगा नहीं, केचुआ भी आपका जमीन पर रहता है, तो इसको मेढक इसका सही आंसर होने वाला है। ठीक है, मैंने अब तक आपको जीएस का एनालिसिस कराया, अब आगे हमारे सोनू सर आपको हिंदी का एनालिसिस कराने वाले हैं। आ जाइए सर। हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। मैं सोनू चौधरी आपका एमए गुरुकुल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। उम्मीद है कि आप सभी लोगों का पेपर अच्छा हो रहा होगा। जिन लोगों का पेपर था वो जो पेपर करके आए हैं उनका हम आगे चलो देखिए, समय को बर्बाद न करते हुए हम हिंदी का पहला क्वेश्चन करने वाले हैं। जो क्वेश्चन दे रखा है आपको कि कवित्री की अधिकांश रचनाएं हैं, इसमें से दे रखा है सामाजिक, वात्सल्यपूर्ण या देशभक्तिपूर्ण या धार्मिक। तो इसका सही आंसर होने वाला है सामाजिक। मैं अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। मैं मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है, इसमें पूछा है कि मर्दानी शब्द का अर्थ क्या है, तो इसका सही आंसर होने वाला है कौन? वीरांगना। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इसका सही आंसर क्या होना है? मर्दानी का मतलब पूछा है, मर्दानी का मतलब क्या होता है? वीरांगना। ये जो आपको पैराग्राफ दे रखा है ये आपको एक बार पढ़ना है। मैं इसके आपको डायरेक्ट आंसर बता दे रहा हूं जिससे आपका सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी हो जाए। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक हो सकता है, क्या होगा? झांसी की रानी। इसका किसके बारे में पूछा? झांसी की रानी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं, तो इस कविता की कवित्री का नाम है, तो ऊपर दे रखा है कि झांसी की रानी सुभद्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। तो ये किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। किसकी कविता है? सुभद्रा कुमारी चौहान की। आगे देखिए, 118वां क्वेश्चन दे रखा है, इस कविता में प्रयोग किया गया है इसमें कौन सा रस? इसमें पूछा है कि इस कविता में इसमें पूछा है कि इस कविता की कवित्री का नाम बताइए। इस कविता की कवित्री का नाम बताइए। तो ऊपर क्या दे रखा है? सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा जी ये क्या है? ये कविता लिखी गई। तो इसकी कवित्री कौन रही? सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन है, इस कविता में प्रयोग किया गया रस कौन सा है? ये पूछा है कि इसमें बताइए कौन सा रस प्रयोग है। तो इसमें किया गया कौन सा? वीर रस। कौन सा रस है? वीर रस। कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से विदुर का स्त्रीलिंग कौन सा है? दिए गए विकल्पों में से विदुर का क्या पूछा है? स्त्रीलिंग कौन सा है? तो कौन सा होगा इसका? विधवा होगा। विदुर किसको कहते हैं? जिसकी वाइफ का इंतकाल हो जाए। और इसका विधवा किसको बोलते हैं? जिसके पति का इंतकाल हो जाए, उसे क्या बोलते हैं? हम विधवा बोलते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है, तुम कब आओगे। तो क्या दे रखा है? तुम कब आओगे। तो ये कौन सा है? प्रश्नवाचक है। इसका सही आंसर क्या होने वाला है? प्रश्नवाचक। मैं बात करता हूं अगले क्वेश्चन, 1987 में मगध के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया था? तो किसको दिया गया? श्रीकांत वर्मा को दिया गया था। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? क्या पूछा है? विशेषण पूछा है। क्या पूछा है? विशेषण। तो इसमें सही आंसर होने वाला है मात्र। अगर मात्र के पीछे क्या लगाओगे आप? मात्र मुझे 10 रुपए दीजिए। क्या दीजिए? मुझे मात्र 10 रुपए दीजिए। तो ये क्या है? विशेषण है। अगले की मैं बात करता हूं, अव्यय के कितने भेद हैं? अव्यय के अगर मैं भेदों की बात करता हूं तो हमने अच्छी भली बात से पढ़ा है। अव्यय किसे कहते हैं? जो बदले नहीं जा सकते उन्हें आप क्या कहते हो? अव्यय कहते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। ये कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। रे वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। रे वर्ण का उच्चारण स्थान बताइए। अगर देखिए मैं बात करता हूं, अ आ अह इ ई यस और रे स र, कंठ ताल, और ये कौन सा होता है? मूर्धा। तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है? मूर्धा। इसका सही आंसर क्या होगा? मूर्धा। अगले की अगर मैं बात करता हूं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहते हैं। इस उक्ति में प्रयुक्त धर्म शब्द का क्या अर्थ है? धर्म शब्द का अर्थ पूछा तो इसका धर्म का अर्थ क्या होता है? गुण होता है। क्या होता है? गुण होता है। अगले की मैं बात करता हूं,
कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन का हमको पर्यायवाची पूछा तो कानन किसे कहते हैं, जंगल को कहते हैं, और जंगल का दूसरा पर्यायवाची क्या है, अरण्य। क्या है, अरण्य। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, कृताकृत में समास बताइए, कृताकृत में समास बताइए, तो इसका सही आंसर क्या होने वाला है, कर्मधारय। क्या होगा, कर्मधारय। अगले क्वेश्चन में अगर यही बात करता हूं मैं, देखिए हमने अभी क्वेश्चन कौन सा किया था, कृताकृत में कौन सा समास है, इसमें कौन सा समास है, कर्मधारय, क्योंकि इसका क्या होगा, किया और वे किया। क्या होगा इसका, किया और वे किया। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कृतवाच्य का प्रयोग हुआ है। कृतवाच्य बोले तो जहां कर्ता की प्रधानता हो उसे हम क्या बोलते हैं, कृतवाच्य। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार। देखिए, छात्रों द्वारा सजावट की गई, तो इसमें कौन सा है, कर्मवाच्य। अगर मैं बात करता हूं, आज नागरिकों द्वारा सफाई अभियान चलाया गया, तो यहाँ भी कौन सा है, कर्मवाच्य। अगर मैं इसकी बात करता हूं, मजदूर से दर्द के कारण उठा नहीं गया, तो ये कौन सा है आपका भाववाच्य। ये कौन सा है, भाववाच्य। तो आंसर इसका सही कौन सा होने वाला है, डी, मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। अगले की अगर मैं बात करता हूं, निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। क्या चाहिए, पुल्लिंग शब्द छांटिए। तो देखिए, चाहत नहीं होगा, ना होगा रंगत, ना मेहनत। क्या होगा आपका, आहार सही होगा। क्या होगा, आहार सही आंसर होगा। माघ फागुन में पड़ने वाली ऋतु के लिए एक शब्द बताइए। क्या होता है, ये कौन सा आंसर है इसका, शिशिर होता है, उसको हम क्या बोलते हैं, शिशिर बोलते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, अभिज्ञ शब्द का समभिन्नार्थक क्या है। तो अभिज्ञ क्या बोलते हैं, जो कुछ नहीं जानता उसे क्या बोल देते हैं एक तरीके से, अभिज्ञ। अभिज्ञ का मतलब क्या होता है, मूर्ख। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, चीफ की दावत के रचनाकार कौन है। चीफ की दावत के रचनाकार है, इसका कौन है, भीष्म साहनी जी। कौन है, भीष्म साहनी जी। अगले क्वेश्चन की देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अर्धविराम का चिन्ह है। अर्धविराम का कौन सा चिन्ह है, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन के देखिए, इत और ईत शब्द युग्म का सही विकल्प चुनिए। क्या चुनना है, इत और ईत का सही विकल्प चुनिए। तो इसका कौन सा आंसर होने वाला है, सही। इत का मतलब होता है समाप्ति और ईत का मतलब होता है बाधा। देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। क्या कीजिए, शुद्ध रूप का चयन कीजिए। मैं गाने की कसरत करता हूं, तो कसरत कहां होती है, कसरत होती है शरीर के लिए, न कि गायन के लिए। तो इसका मतलब ये क्या होगा, गलत होगा। मैं गाने का शौक कर रहा हूं, ये भी गलत है। मैं गाने का अभ्यास करता हूं, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अभय उभय शब्द युग्म का सही अर्थ है। तो अभय और उभय का सही अर्थ दे रखा है, तो अभय का मतलब क्या होता है, निर्भय। और उभय की बात करता हूं तो क्या होता है, दोनों। जैसे आप जानते होंगे उभयचर, उभयचर कैसे कहते हैं, जो दोनों में रहता है, ठीक है। उसे जैसे यहाँ उभय का मतलब क्या हो गया, दोनों। अगला क्वेश्चन दे रखा है, अंधेर नगरी का अर्थ है। अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका। अगले की मैं बात करता हूं, कांति और क्लांति शब्द का युग्म का सही अर्थ है। तो देखिए, कांत का मतलब होता है चमक, कांत का मतलब होता है चमक, और क्लांति का मतलब होता है थकावट। तो इसमें कौन सा आंसर सही होने वाला है, बी। अगले क्वेश्चन की मैं बात करता हूं, आदि और व्याधि शब्द युग में आदि का अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये इसका आदि का मतलब क्या होता है, आदि का मतलब होता है मानसिक कष्ट। मानसिक कष्ट को आप क्या बोलते हो, आदि बोलते हो। अगर मैं इसकी बात करता हूं, त वर्ग की ध्वनियों का उच्चारण स्थान कौन सा है। तो इसमें से कौन सा है, दंत, क्योंकि आपको याद है कचट तब। कौन सा है, कचट तब। अगर मैं अगले की बात करता हूं, वह लाचार है क्योंकि वह अंधा है। इस वाक्य में कौन सा अव्यय, अव्यय कौन सा है, तो इसमें कौन सा है, कारणवाचक अव्यय। कौन सा है, कारणवाचक अव्यय। अगले की बात करता हूं, बिनु पद चले सुने बिनु कहना, कर विद कर्म करे विद नाना। जहां बिना कारण के ही कोई कार्य हो जाए तो वो कौन सा अलंकार होता है, विभावना अलंकार। इसका कौन सा आंसर होने वाला है, विभावना अलंकार। अगले की बात करता हूं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया जाता है। तो किस में दिया जाता है, आप सभी जानते हो किस में दिया जाता है, साहित्य में। जो कब स्टार्ट किया गया था, 1955 में दिया गया था। सबसे पहले कब दिया गया था, 1955 में। आगे की मैं बात करता हूं कि दवाई शब्द का सही बहुवचन रूप बताइए। तो दवाई का क्या पूछा है, बहुवचन पूछा है। जब भी कहीं बड़ी की मात्रा लगी हो पीछे, उसे ईकारांत बोलते हैं। और जब ईकारांत लगाओ तो इसका किसमें परिवर्तन होता है, छोटी में परिवर्तन होता है। किसमें होता है, तो छोटी में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, दवाइयां। क्या होगा, दवाइयां। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, देखिए, अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि वर्णमाला किसे कहते हैं। तो वर्णमाला किसे कहते हैं, वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही आप क्या कहते हो, वर्णमाला कहते हो। अगले क्वेश्चन की मैं देखिए,
वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही आप क्या कहते हो? वर्णमाला कहते हो। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं कि अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? अंगारे बरसना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर होने वाला है कड़ी धूप होना। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपका, घर का रहस्य जानने वाला बड़ा घातक होता है, अर्थ की बोधक लोकोक्ति है। तो इसका सही आंसर होगा घर का भेदी लंका ढाई। इसका ऑप्शन नंबर बी सही होने वाला है। अगले क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूं, निम्नलिखित में से विशेषण शब्द चुनिए। निम्नलिखित में से विशेषण शब्द आपको चुनना है, तो इसका सही आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, सुंदर क्या होता है? एक विशेषण होता है। क्या होता है? विशेषण होता है। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? मुझे बारिश में भीगना पसंद नहीं है, मुझे या मैं किस में आते हैं? ये सब उत्तम वर्ग में आते हैं। किस में आते हैं? उत्तम वर्ग में। अगला क्वेश्चन दे रखा है आपको, निर्वासित में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें कौन सा प्रत्यय है? इत। जो निर्वास के बाद में इत जोड़ दिया जाता है तो वो क्या हो जाता है? निर्वासित हो जाता है। उम्मीद है कि आपको ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें।